यस, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक में हम लोग इज एम आर का यूज करते हैं अगर हमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, और इसी का अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इज एम आर के तुरंत बाद हम लोग नॉट का यूज कर देते हैं। ठीक इसी तरह से इसका जो सेकंड टाइप है उसमें हम लोग हैज और हैव का यूज करते हैं। हैज जैसा कि हम लोग बहुत पहले कई बार पढ़ चुके हैं कि हैज का हम लोग हमेशा सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और हैव का यूज हमेशा हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। लेकिन इन दोनों का अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम हमेशा क्या करेंगे, हैज के साथ हम डू का यूज करेंगे और हैव के साथ डज का यूज करते हैं, और उसके बाद नॉट और हैव कंपलसरी होता है कि इन सेंटेंसेस में हमेशा हमको मिलेगा। तो ये हमने इसको टाइप्स में डिवाइड कर लिया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंसेस की बात करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी कुछ टाइप होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं, जिससे कि हमारे पास जो भी कंफ्यूजन है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए इन रिगार्ड्स विद द सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस और सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड। ओके, तो अब हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस की। ओके, इसके टाइप्स, अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, यानी इसको भी हम 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस and present perfect, continuous। ये इसके टाइप्स हैं। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर बात करूं तो इनको हम 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे ये इसके टाइप्स हो गए। अब हम लेकिन क्या करेंगे, हमें आज बात करनी है सिर्फ और सिर्फ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे या फिर हम इनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे हिंदी टू इंग्लिश। सो एट द वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सिंपल। हम पहले चाहते हैं कि कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस को पहले समझ लें, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द अनदर इन आफ्टर दैट वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके बारे में बात करेंगे। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं और उस एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने बोला वो जीसस है। जीसस जैसे क्या होता है ना, जीसस हमने एक भगवान का नाम है। जैसे क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, वो क्रिश्चियन लोग अपने भगवान को जीसस के नाम से पुकारते हैं, और हम लोग अपना हिंदुओं का भी अलग अलग, या फिर मुस्लिम जिनका भी जो भी है, तो अलग अलग नामों से हम लोग पुकारते हैं। बट फाइनली वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द गॉड ओनली। ठीक है, तो हमने बोला कि वो जीसस हैं। ठीक है, हमने बोला कि वो जीसस हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्चुअली में इस सेंटेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने रूल सीखा था। रूल में हमने ये सीखा था, हमारे पास रूल क्या था कि जब भी हम इस तरह के सेंटेंसेस को करेंगे, ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट में इज एम आर का हम लोग यूज करते हैं। अगर मुझे अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाना है तो क्या बनेगा, ही इज जीसस, वो जीसस है। और इसी का अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस बनाऊं तो इसमें नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल रहता है वो भी आप यहां पे देख लो। इसमें इज एम आर रहेगा, इज एम आर, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा। दैट्स इट। तो मैंने बोला वो जीसस है। अब इसी का हिंदी का सेंटेंस जो बनेगा वो जीसस नहीं है, तो इसकी हम सीधा इंग्लिश लिख लेते हैं। हिंदी का सेंटेंस यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, ही इज नॉट जीसस। ठीक है, अब इसी की बात करें हम, अगर मैं इंटेरोगेटिव की बात करूं, अगर इंटेरोगेटिव की बात करूं, रूल नंबर जो 3 होगा, ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, हमारा जो इज एम आर होता है, इज एम आर, यानी कहने का मतलब ये है जो भी हमारी वर्ब्स होती हैं वो सबसे पहले आ जाती हैं, उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हमारा आता है नॉन। यानी अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, फॉर द इंटरोगेटिव मेकिंग सेंटेंस वी नीड टू put at the very first the verbs, and then you will get the subject, and after the subject you have to put down the not, and after that you will get the sentence that is called the interrogative sentence. So let it be, we are going to change the same sentence into the negative sentence, interrogative negative sentence. Okay, let it be. See here, it would be the interrogative negative sentence. Is he
नॉट जीसस, क्या वो जीसस नहीं है, ठीक है। And at the last of the sentence you need to just put down or you need to write down the question mark. That's very necessary. Okay,